तो गाइस आज मैं लेके आ गया हूँ एक मार्शल आर्ट्स जो रिलेटेड है एकिडो से और जिसका नाम है हैप्किडो। बट एक बात मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, ये एकिडो से बिल्कुल अलग है। एकिडो में हम जॉइंट तोड़ने और अपोनेंट को लॉक करने पर फोकस करते हैं, बट इन हैप्किडो इसका अटैकिंग मूव्स बहुत ही डेंजर हैं, लोगों को परमानेंट इंजरी भी दे सकते हैं। इसलिए सिर्फ डिफेंस पर्पज से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, खुद के किसी फायदे के लिए इसका प्लीज यूज मत करना। तो जैसे एकिडो जापान से ओरिजिन है, वैसे ही हैप्किडो कोरिया की मार्शल आर्ट्स है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से वो कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो फर्स्ट वन इज कोर। हैप्किडो के कोर में 3 फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल होते हैं, हार्मोनी, सर्कल और वाटर। साथ ही इस मार्शल आर्ट्स की 3 मेन टेक्निकल कैटेगरीज हैं, जॉइंट लॉक और मैनिपुलेशन, स्टैक टेक्निक्स और थ्रोइंग टेक्निक्स। हैप्किडो में एक कॉमन गियर टू टेक डाउन टेक्निक नॉन रेसिस्टेंट के प्रिंसिपल यानी हवा पर बेस्ड होती है। आप अटैकर के अटैकिंग फोर्स को उनके खिलाफ यूज करते हो। उनके हाथ अक्सर रिस्ट या फिंगर को पकड़ के घुमाकर या खींचकर उनके बैलेंस को बिगाड़ देते हो और उन्हें गिरा देते हो। मकसद ये होता है कि जोर से जोर ना दें, बल्कि अटैकर के अपने मूवमेंट और मोमेंटम और पोजीशन का फ़ायदा उठा के टेक डाउन क्रिएट करें। इसी मदद से आप बहुत ही कम टाइम में एनिमी पे कंट्रोल पा सकते हो। हाई ब्लॉक। शुरुआत में एक हाथ अपोजिट शोल्डर पे रखते हैं और दूसरा हाथ अपोजिट हिप पर होता है। फिर जो हाथ हिप पे है उसको बॉडी के सामने से स्लाइड करते हैं। स्लाइड करते हुए ऊपर से जाते हैं, फेस के पास से निकालते हुए, और ब्लॉक को हेड के ऊपर स्लैंट रोक लेते हो, जैसे एक हाउस के रूफ होता है। इस मूव का पर्पस है ऊपर से आने वाला अटैक हेड से दूर डिवाइड करता है। आउटर फेस ब्लॉक। ये ब्लॉक बॉडी के पास से ऊपर उठता है, फेस के अक्रॉस जाता है और अपोजिट शोल्डर पे एंड करता है। हाथ थोड़ा एंगल पे होता है ताकि हेड के साइड को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे कोई हुक पंच या साइड स्ट्राइक आ रही हो। साइड फेस हेड पे आने वाले अटैक को डिफ्लेक्ट करना। फाइट के दौरान अपोनेंट की एल्बो को अपनी आर्म पिट के अंदर ट्रैप कर लोगे। फिर अपने वेट को यूज करके अपोनेंट की एल्बो पर दबाव डालोगे ताकि वो कंट्रोल हो जाए और ग्राउंड पे नॉक हो जाए। जब भी जॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करूँ तो बहुत केयरफुल रहो, ज़्यादा प्रेशर की वजह से इंजरी भी हो सकती है। जॉइंट लॉक जॉइंट पर प्रेशर डाल के उसको एक अननेचुरल डायरेक्शन में पुश करते हैं, जैसे किसी के हाथ लॉक करके एल्बो के पीछे फोकस करना। इससे अपोनेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो या तो पेन की वजह से सरेंडर कर लेता है या फिर हाइपर एक्सटेंशन इंजरी, हड्डियां टूटने के रिस्क के डर से गिव अप कर देता है। ना केयरफुल रहना इसको लेके और इसका गलत यूज़ मत करना। सिर्फ ये डिफेंस पर्पस के लिए है। और अब मैं माइंड साइकोलॉजी मैनिपुलेशन के रिलेटेड भी कंटेंट लाने वाला हूँ, उसी के ऊपर मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। मेरे साथ बने रहना और मेरी ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। आई गारंटी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।